Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach density of the crystal. क्रिस्टल के डेंसिटी को हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो कि क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होती है, तो हम सपोज करते हैं कि ये क्रिस्टल है, ये कोई क्रिस्टल है आपका, ठीक। इसका जो लेंथ है इसको हम L कंसीडर कर लेंगे, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ अच्छा वॉल्यूम ये लेंथ L हो जाएगा, लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल L। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल आपका हो जाएगा V सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। तो हमें डेंसिटी फाइंड करना है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो इक्वल मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा भाई, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू m इंटू जी वाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल v, ठीक है। अब आइए, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो इक्वल मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है z इंटू मास ऑफ एटम। तो मास ऑफ एटम फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं मास ऑफ एटम इक्वल मास ऑफ एटम इक्वल हो जाएगा आपका कैपिटल M बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम बाई एवोगाड्रो नंबर Na, क्लियर है। अब ये एवोगाड्रो नंबर है, तो रो इक्वल हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल Z इंटू कैपिटल M बाई Na इंटू जी बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि लेंथ जो है कि एज का लेंथ क्या है L है, और वॉल्यूम जो है कि यूनिट सेल का V है। तो डेंसिटी इक्वल होता है मास ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का मास। तो मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू वन एटम का मास, यहाँ पर m इंटू जी हो जाएगा। तो मास ऑफ एटम फाइंड करेंगे हम लोग,
तो मास ऑफ एटम इक्वल होता है आपका एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर। तो मास ऑफ एटम एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। अब तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल जेड, ये रख दिए, ये मास ऑफ यूनिट सेल यहाँ पर एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू जी बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से जो है कि हम किसी भी मालिक्यूल किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को जो है कि हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन इस पर किस तरह के क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें जो है कि डेंसिटी फाइंड करना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे माइंड में आ गया। क्या फॉर्मूला आया? तो फॉर्मूला आ गया कि रो इक्वल जेड इंटू कैपिटल एम बाई क्या हो गया वी इंटू एन ए इंटू ए, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, सिल्वर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो है सीसीपी, सिल्वर फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। लैटिस एक्सरे स्टडी इट्स crystals are that age length of its unit cell is, एज लेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एज लेंथ, एल की वैल्यू दी हुई है। कितना दिया हुआ है आपका 408.6 पिकोमीटर है। मीन्स इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 408.6 और 10 पर पावर आपका पिकोमीटर को बदल देंगे तो 10 पर पावर -12 सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ये पिकोमीटर बदल जाएगा आपका सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब तो कह रहा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एटम। एटॉमिक मास होता है सिल्वर का, एटॉमिक मास सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 1.9, ये इतना। हमें फाइंड करने हैं, क्या चीज़ फाइंड करना है? डेंसिटी। तो आइए इस फॉर्मूले को लगाते हैं, डेंसिटी। अब सीसीपी है, क्यूबिक सीसीपी में टोटल सीसीपी लैटिस इक्विवेलेंट, हाँ तो सीसीपी होता है इक्वल आपके एफसीसी। सीसीपी मतलब कि एफसीसी का फेस सेंटर्ड क्यूब। क्रिस्टल कैसा होगा? फेस सेंटर्ड में हम लोग पढ़े हुए हैं कि फेस सेंटर्ड सीसीपी इक्वल एफसीसी। तो फेस सेंटर में आपके जो पार्टिकल होते थे कार्नर पर तो होते ही थे, ठीक ना। सभी कार्नर के साथ साथ इसके फेस पर भी होते थे। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाते थे? सभी जो है कि 1 × 1/8 = 1 और ये कार्नर से और फेस से 1/2 × 6 मतलब कितना? 3। तो आपका Z इक्वल हो जाएगा 3 + 1 = 4, ठीक है। अरे सीसीपी मतलब कि एफसीसी और फेस सेंटर में ऐसी स्ट्रक्चर होता था। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए? कार्नर पर 1/1/8 1
और फेस से 1/2 इंटू 63 हो जाएगा। तो अब डेंसिटी फाइंड करेंगे हम लोग। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को Z4 इंटू मास ऑफ जो है कि सिल्वर का एटॉमिक मास दिया हुआ है 107.9 बाई, अब दे दिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, आर्म का क्यूब मतलब कि L³ कर दीजिए इंटू Na क्या है कंट्रोल नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, या हम रो इक्वल लिख सकते हैं 4 इंटू 107 इंटू 9 बाई L³। लेंथ दिया हुआ है आपका 408.6 इंटू 10⁻⁻12, इसका क्यूब करेंगे और इंटू 6.022 इंटू 10⁻20 कैलकुलेट कर दीजिए। तो कैलकुलेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। लेंथ दिया हुआ है तो हम डेंसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सोडियम हैज अ BCC स्ट्रक्चर विथ नियरेस्ट लेंथ डिस्टेंस दिया हुआ है, नियरेस्ट लेंथ डिस्टेंस दे दिया हुआ है आपका इतना। नियरेस्ट लेंथ डिस्टेंस L इक्वल दिया है 365.9 पिकोमीटर्स। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, सोडियम का मास दिया हुआ है, मास Na दे दिया हुआ है आपका 23, ठीक है ना। तो फाइंड करना है डेंसिटी इसका। तो अब फॉर्म क्या कर रहा है, ये BCC स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म कर रहा है, BCC। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बॉडी सेंटर क्यूब में क्या कंडीशन होता है, BCC में ये क्यूब होगा, कार्नर पर होंगे आपके, सभी कार्नर लेंगे BCC में। कार्नर तो सभी लेते हैं, एक सेंटर में भी होता है पार्टिकल, ठीक। तो कार्नर से कितने हो जाएंगे 1/8 इंटू 1, तो ये हो जाएगा। और बॉडी सेंटर से एक है तो इसी का केवल होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो Z इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2, Z इक्वल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब डेंसिटी रू इक्वल Z 2 इंटू, अब आइए एटॉमिक मास दिया हुआ है 23 बटे में। अब आइए वॉल्यूम, एज लेंथ दिया हुआ है उसका, तो एज लेंथ है आपका 365.9 इंटू 10⁻⁻12 कर देंगे और इसका क्यूब कर दीजिए इंटू गाइडनो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा हो गया। सॉल्व कर देंगे इसको। अब यहाँ पर सॉल्व करने में समय लगेगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से। इसका क्यूब कर देंगे 3 टाइम इंटू करके, फिर इसको इंटू कर दीजिएगा और इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको आ जाएगा 1.51 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से देखिए
नंबर दिया रहा है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम तो निकाल लेंगे, डेंसिटी दिया रहेगा तो वॉल्यूम भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से ये दिया रहेगा, वॉल्यूम पूछता है, डेंसिटी दिया रहेगा, तो इसी फॉर्मूला को पुट करके इधर ट्रांसफ़र करके हम निकाल लेते हैं तो निकल जाता है। अब जो है कि हम एक क्वेश्चन अब आगे हम लोग देखते हैं। आपका टॉपिक है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। पहले हम लोग ट्रायंगुलर वायर्स के लिए निकालेंगे। ट्रायंगुलर वायर्स के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो फाइंड करेंगे हम लोग। तो देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर आपका होता है 3। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा 3। पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, ट्रायंगुलर वायर्स में कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ट्रायंगुलर वायर्स है, ठीक ना। इसमें आपका ये एंगल 30 डिग्री का और ये 60 डिग्री का, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये रेडियस आर, ठीक है। हम ले लेते हैं लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का आपका हो जाएगा आर माइनस प्लस आर प्लस। अब देखते हैं इसमें cos थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या होता है। cos थीटा इक्वल होता है आपका ये बेस बाई हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल बेस बाई हाइपोटेनस, तो आर माइनस बाई हाइपोटेनस कितना है, आर माइनस प्लस आर प्लस। क्लियर है। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो cos 30 डिग्री इक्वल क्या होता है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, √3/2। तो हम लिख सकते हैं
आर माइनस आर प्लस ये इक्वल √3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये हो जाएगा √3r माइनस प्लस √3r प्लस इक्वल 2r माइनस। ये हो जाएगा। अब ट्रांसफ़र कर दीजिए तो √3r प्लस इक्वल 2r माइनस माइनस √3r माइनस, ठीक है। √3r प्लस इक्वल कॉमन ले लेंगे r, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2 माइनस √3, ये मिलेगा, ठीक है। अब लिखेंगे आपका r प्लस r बाई r माइनस, तो ये चला जाएगा 2 माइनस √3 बाई √3, इसको बटे में कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका वैल्यू रख दीजिए 2, √3 का वैल्यू कितनी होती है 1.73 बाई 1.73, जो इक्वल हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो आएगा 0.27 बाई 1.173, कैलकुलेट कर दीजिए तो मिलेगा 0.155। आपका ये हो जाएगा रेडियस रेशियो। ट्रायंगुलर वाइड्स के लिए ये रेडियस रेशियो हो जाएगा 0.115, ठीक ना, 0.115। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। इसमें समझ में आ ही गया, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मतलब 3 टच करते हैं एक को, तो पॉजिटिव का जो साइज बहुत छोटा होता है इसके गैप में ही चला जाता है, तो cos थीटा इक्वल क्या होता है भाई, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस ले लिए और हाइपोटेनस ये है, cos 30 की डिग्री ये रख दिए, अब cos 30 की डिग्री cos 30 की वैल्यू यहाँ पर रख दिए, तो इतना बटे cos 30 की वैल्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 2 से इसमें और इसमें कर दिए, तो कर दिए इसमें तो √3 ये हो गया इक्वल इतना। अब शिफ्ट कर दिए माइनस वाले को इधर, प्लस वाला इधर आ गया, कॉमन ले लिए यहाँ पर r माइनस r माइनस कॉमन ले लिया गया यहाँ पर, तो बच गया आपका 2√3। फिर अब r बाई r डैश, तो इसको इधर शिफ्ट कर दिए, बटे में आ गया, वैल्यू रख दीजिए √3 की वैल्यू माइनस कर दीजिए, दिया आ जाएगा। तो r बाई रेडियस रेशियो प्लस कैटायन का रेडियस बाई एनायन का इक्वल हो जाएगा 0.115। तो ये हो जाएगा आपका रेडियस रेशियो फॉर ट्रायंगुलर वाइड्स। अब देखते हैं रेडियस रेशियो फॉर आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए रेडियस रेशियो निकालते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, सब में भाई पहले हम डायग्राम लिखेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए
ये अल्ट्राहाइड्रोलुआइड्स रहेगा। कैटायन जो है कि इसके सेंटर में ही प्रेजेंट रहता है, छोटा होता है तो, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि एक को 6 टच करते हैं इसमें, ठीक ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये क्लियर हो गया आपका। ये हो गया, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1r और 1r, टोटल डिस्टेंस 2r। क्लियर है। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो 1r फिर 1r, ये r, इसमें 2r, इसमें माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो हम इसी से निकाल सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल, पहले इसमें वो कर दें, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो AC स्क्वायर इक्वल, AC का स्क्वायर इक्वल इसके इक्वल है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कर दीजिए। AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें ये लेंथ है, तो AC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर, या AC का स्क्वायर इक्वल √2A, ठीक है ना। तो आपका AC का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, √2A। इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल √2A, याद रखने के लिए। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं करना क्या है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं AC क्या है भाई, 2r माइनस, एक ये और एक ये, प्लस 2r प्लस इक्वल इसके। तो अभी हम लोग निकाले हैं, ये AC है ना, √2A, क्लियर है। अब हम BC निकालते हैं, तो BC इक्वल कितना होगा, BC, तो BC इक्वल हमारा हो जाएगा A, ये I इक्वल प्लस हो जाएगा आपका 2r माइनस, अरे यार देखिए BC है ना, ये क्या आएगा 2r हो जाएगा, तो 2r माइनस हो जाएगा, BC इक्वल 2r माइनस। अब हम इसको लिख सकते हैं BC कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना, इसको किसको, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2r माइनस प्लस 2r माइनस बराबर 2r। BC को हम लिख सकते हैं ये 2r माइनस प्लस 2, BC इक्वल हाइपोटेनस बाई
बेस, ये 12 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इक्वल हो जाएगा आपका √2 इंटू ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ये ए की वैल्यू 2r माइनस, अब बटे में 2r। अब देखिए BC इक्वल ए, ये हो जाएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका, BC बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए परपेंडिकुलर इतना और बेस इतना, इक्वल, ये इक्वल कर देंगे तो आपका ये ए की वैल्यू रख दिए यहाँ पर, और ये √ ये आर की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 2r प्लस बाई 2r माइनस, इसको हम लिख सकते हैं बाई 2r माइनस बाई 2r माइनस इतना, और इतना लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो मिल जाएगा आपका √2, ये आपका कैंसिल, जो बराबर हो जाएगा 2r प्लस बाई 2r माइनस प्लस 1 इक्वल √2। अब 2 से 2 कैंसिल करा देंगे तो आपको मिलेगा r प्लस r माइनस इक्वल √2, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर +1 था ना, ये इसको इधर ले जाएंगे तो r प्लस r माइनस 1 इक्वल 2 की वैल्यू रख देंगे, √2 को 1.414 माइनस 1, इस 1 को इधर कर देंगे तो आपका रेडियस रेशियो आ जाएगा 0.41, ये आपका रेडियस रेशियो हो जाता है ऑक्टाहेड्रल वायर्स के लिए। कैसे कैसे करते हैं, तो पहले तो AC फाइंड कर लेते हैं, तो AC का स्क्वायर इक्वल होता है आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, करके हम लोग जो है कि AC की वैल्यू निकाल दिए 2A, ठीक है ना। AC क्या है भाई, तो 2A बराबर इतना हो गया। अब BC फाइंड कर लीजिए, तो BC फाइंड कर लिए हम लोग, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, A हो गया, यहाँ पुट कर दिए, BC बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इतना रख दिए BC की वैल्यू, या हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितना, ये आप रख सकते हैं यहाँ पर √, इसकी टोटल वैल्यू इसे रख सकते हैं क्लियरली, इसकी वैल्यू कितनी है 2A, यहाँ पर 2A रखिए पूरा उठा करके, 2 A की वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए, क्लियर है, रख दीजिए। अब आइए इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो √2A बचेगा, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो √2A बच जाएगा, ये क्लियर। तो इसको ऐसे लिख दिए, अब ये r प्लस 2 कट गया तो ये बच गया, ये पूरा कट गया तो 1 हो गया, √2 ये +1 इक्वल √2। अब इस 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो r प्लस r माइनस इक्वल √2 की वैल्यू थी 1.41 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा रेडियस रेशियो इतना, ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो हो जाएगा 0.14, और टेट्राहेड्रल के लिए बताया ही था आप लोगों को, ठीक ना। और इस पर जो है कि हायर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम लोग आगे करेंगे, तब तक के लिए रिलेशन स्टडी किया जाए।
ठीक ना। और इस लेसन से डेंसिटी से क्वेश्चन आते हैं और इस पर से आते हैं पैकिंग की इफिशिएंसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए नीट जेईई और एम्स के लिए जो है कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हम लोग। तब तक के लिए इसको स्टडी कीजिए आप लोग। थैंक्स।